तो मैं बेशर्म नहीं हूँ। मैं अभद्र कपड़े ना पहनती हूँ, ना मैं अश्लील गाने पर ठुमका लगाती हूँ। भैया अब मेरी बेटी का बर्थडे हो चुका है खत्म। अब मैं सारे सवालों का जवाब लेकर आ गई हूँ, क्योंकि लेना है मुझे घर और उसमें कुछ पैसे कम रहे हैं, तो आ चुकी हूँ फिर से उसी ननद, उसी सास और वही फैमिली, मतलब ससुराल पक्ष के लोग को टारगेट करने। तो आज हम लोग इस मुद्दे पे करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा रिएक्शन वीडियो है ना, वही भाई कोमल और विनय पर है, जो कि ये ना ही पूजा में गई, जबकि क्या तो ये इनकी जो नंदे हैं इनको बुलाई थी चिट्टू। क्या मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा है दोस्तों, इनके भी कमेंट बॉक्स में कि चिट्टू ने बुलाया, कि चिट्टू ने वीडियो में भी बोला कि मैं बुलाई थी, लेकिन पर वो लोग नहीं आए। तो पता नहीं इन लोग के बीच में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस बात की लड़ाई है। हम लोग के जरिए हम लोग सिर्फ यही जानते हैं ना कि ये जो अपने ससुराल में जो जिस तरीके से इनके साथ हुआ था ना, जो तीनों नंदे जो मिल करके इनके साथ जो किया था, जो कि रूम के लिए हुआ था, यही चीज़ ना इनके मन में घर कर गया है और बैठ गया। और ये किसी से मतलब नहीं रखना चाहती हैं कि जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं क्यों रखूं मैं मतलब। घर की बातें बार बार सोशल मीडिया पर लाने का क्या ही ज़रूरत है। जब एक बार ये चीज़ आ ही गया कि इनका ससुराल में रूम नहीं है, फिर से उसी मुद्दे को लेकर आए हैं कि मेरा तो रूम नहीं, हमको रूम मिला ही नहीं कि लोग हमसे छीन लें, मेरे लिए रूम था ही नहीं कि लोग हमसे रूम छीन लें। तो जब एक बार इस चीज़ को ये सोशल मीडिया पर रख दी, तो बार बार इसी बात को ये रखती हैं। और ससुराल की बातें ही रखती हैं ये कोमल। कभी भी अपने मायके पक्ष का, लोग थक हार गए कमेंट बॉक्स में, ये कमेंट का रिप्लाई करती हैं, सारे कमेंट का रिप्लाई करती हैं। तो इनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मायके पक्ष का भी कमेंट रहता है, उसका ये कभी रिप्लाई नहीं करती हैं। बस एक बार वीडियो लेकर आई, हाँ हो गया, बस अब आप मुझसे हमारे मायके के बारे में कुछ मत पूछेगा। तो इनका कहना है कि भाई पांचवा, जब मैं फर्स्ट बर्थडे मनाई, बहुत अच्छी तरीके से मनाई और गांव पे मनाई, जो कि अपने दम पर मनाई, लेकिन अब जैसे कि दूसरा बर्थडे आएगा, तीसरा बर्थडे आएगा, तो वो मैंने सिंपल तरीके से ही मनाऊंगी, अपने घर में मनाऊंगी। अब पांचवा बर्थडे जो होगा, 5वां साल का जो बर्थडे होगा, वो मैं धूमधाम से मनाऊंगी और सभी को बुलाऊंगी। तो इस तरीके का इनका जो बातें होती हैं, 5वां बर्थडे, 10वां, 15वां, 20वां, इनके अकॉर्डिंग ये सब बर्थडे ना धूमधाम से मनाना चाहिए बाहर जाके। बाकी जितना भी दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, उसको घर में ही सेलिब्रेट करना चाहिए इनके हिसाब से। हाँ, फिर ये कह रही कि मैं यूवी के बगल में बैठी थी, मैंने ऑटो रिक्शा पे, जब ये यूवी के बगल में बैठी थी, उस पर इनको ट्रोलिंग किया गया। उस पर इनको कमेंट बॉक्स में ये लिखा गया कि भाई ये तो अपने हस्बैंड के बगल में नहीं बैठी, अपने देवर से चिपकना इनको अच्छा लगता। तो इन्होंने सफाई देते हुए बोला कि भाई मैं देवर के साथ, ये कौन सी बातें हैं, मैं तो अपने देवर के बगल में बैठी थी, जैसे वो बैठे उस बीच में मैं बैठी। अगर मैं बहुत लोग तो ऐसे हरकत कर जाते देवरों के साथ, चिपक कर रील्स बनाते हैं, चिपक का हर चीज़, जो कि आप देखते ही होंगे। तो ये टारगेट करती हैं वही वंदना और जो उनके देवर हैं उनको, और किट्टू को, जो चिट्टू चिपक जो गैर मर्दों के साथ भी चिपक कर रील्स बनाती हैं। और हम तो ना ही कभी अश्लील गाने पर रील्स बनाए हैं और ना ही अपने कभी किसी देवर के साथ चिपक कर कोई रील्स बनाए हैं। तो आप लोग जो हम पे इल्जाम लगाए, ये चीज़ गलत है। और इन्होंने ये कहा, भाई यूबी भी देख रहा होगा तो क्या समझ रहा होगा कि भाभी को सफाई देना पड़ रहा है। भाभी तो यहाँ पर ये मैं सही कहूँगी दोस्तों, यहाँ पर ये जो कोमल है ना, सही बोली है, उनका किसी के साथ, कोई भी यूट्यूबर के साथ इनका कुछ भी नहीं, किसी के मतलब कि दिल्ली में किसी के घर ये जाती हैं। दिल्ली में इतना भव्य जो इवेंट हुआ था,
ये भी तो अभी थी। जस्ट हुआ हाँ, था। तो ये भी तो थी, जा सकती थी, लेकिन ये नहीं गई, क्योंकि इन्हीं का कहना है कि जब खून का रिश्ता चलता ही नहीं है तो भाई इस तरीके का रिश्ता कैसे चलेगा। दिखावटी रिश्ता मैं नहीं जीती हूँ, नहीं दिखाती हूँ। मेरा जो भी ये ओरिजिनल आता है, घर का ब्लॉग आता है, हस्बैंड के साथ आता है, बेटी के साथ आता है, कुकिंग ब्लॉग आता है, मेरा कोई भी चीज़ फेक नहीं आता है। जैसे लोगों का आता है एक दूसरे के साथ फेक रिश्ता दिखाना, फेक हंसी हंसना, फेक चीज़ें दिखाना, तो वो मेरा उस टाइप का ब्लॉग नहीं आता। मेरा बहुत ही साफ सुथरा ब्लॉग आता है। अगर उस पर 1000 अगर व्यूज़ आए, 2000 आए, 5000 आए, हम उसमें संतुष्ट है, पर मेरा इसी तरह से साफ सुथरा ही वीडियो आएगा जैसे इनकी ननद लोग का आता है। तो ये कहीं मतलब कि ये अपनी ननद को ही टारगेट कर रही हैं, जैसे कि लगे कि अपनी ननद को ही ना मतलब सुना रही हैं। और सच में ये अपनी सब उन्हीं लोगों को बता रही हैं, सुना रही हैं कि भाई मैं ना ही अश्लील गाने पे डांस करती हूँ, ना ही अभद्र कपड़ा पहनती हूँ, जो कि उनको हर वक्त ट्रोलिंग किया जाता है। जो कि चिट्टू रानी अभी पूजा में जो पहन कर बैठी थी, ब्लाउज का डिजाइन, हद है भाई, कौन ऐसा पहन कर बैठता है, वो भी पूजा में, है ना। वो तो मतलब कि वेस्टर्न कपड़ा पहनती ही थी, फिर साड़ी में भी वेस्टर्न टाइप का ला दी, इस तरीके का कट किया हुआ, जो कि पूरा नजर आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा वाहियात नहीं लग रहा था। उनको तो लग रहा कि वाओ मैं तो हीरोइन लग रही हूँ। तो इस तरीके का देखो, साड़ी पर्दा की तरह होता है, इस तरीके का नहीं पहनना चाहिए, वो भी पूजा में। पूजा में नहीं, आप पार्टी फंक्शन में जहाँ जा रही हैं कि वहाँ ऑल पहनिए। टाइम हमारी नजरें, अरे हम कहीं दिख तो नहीं रहा है, हम सुंदर तो ये सब बस पूजा में एकदम दिमाग शांत कर कर बैठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ये सब चीज़ें, और इनका और भी बातें होती हैं जो कि इन्होंने ये बताया। तो इनका कहना है कि भाई मैं अपने पति को भड़काती हूँ। तो मैं कैसे भड़काती हूँ अपने पति को? भाई मेरे पति दूध पीते बच्चे तो है नहीं जो मैं अपने पति को भड़काऊंगी। तो ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि देखो जब ससुराल में ना हर चीज़ को ना लड़की मतलब औरतें पे ही थोप दिया जाता है कि औरत ही भाई अपने पति को सिखा रही है। क्या ये हद नहीं होता है क्या? कोई लड़की कैसे सिखा सकती? क्या वो लड़का दूध पीता बच्चा है? क्या उसे समझ नहीं है कि हमारी माँ है, बहन है, हमको कैसे करना है? यहाँ पर कोमल को मैं कोई गलती नहीं देने वाली हूँ, यहाँ पर कोमल सही बोली है। कोई भी इंसान दूध पीता बच्चा नहीं होता है, ठीक है? वो अपने समझ से चलता है। यहाँ पर औरतों को दोष दे दिया जाता है कि वही अपने पति को सिखा रही है, बढ़ा रही है, हर चीज कर रही है, ठीक है? जबकि वो भाई जॉब करते हैं, हर चीज करते हैं, ना समझ तो है नहीं जो कि सिखाएगा कोई। तो शादी के पहले अगर लड़का कुछ भी करे तो ना समझ है, नादान है, और शादी के बाद वो अगर वही बदमाशी करे तो बीवी ने सिखा दिया। ये चीज होता है, ये गलत है। यहाँ पर ये चीज नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ पर विनय भाई जो भी है अपने दिमाग से, और सही बात है, बहुत ही अच्छे इंसान भी है। और एक कमेंट ये कर रही है क्या कि कमेंट और आता है कि मतलब कि इनसे घर छीन लिया गया, कमरा छीन लिया गया, कमरा छीन लिया गया। तो इनका कहना है कि भाई मेरे से कोई घर नहीं छीना है, मेरा घर है ही नहीं मेरे ससुराल में, तो मेरा छीनेगा कौन? मेरा घर रूम है ही नहीं मेरा। और मैं भड़काती तो मेरा भी रूम रहता मेरे ससुराल में। हाँ, रूम रहता, जैसे सबका रूम है वैसा मेरा भी रूम रहता। तो मेरा रूम ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या, मैं कैसे सिखा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? तो यही चीज भाई, ये जो गई थी ससुराल, तो जिस तरीके से इनकी नंदे जो कर रही थी ना, अजीब ढंग का जो कर रही थी, इधर का उधर, उधर के इधर, मतलब कि इनका जो ढोलक भैया का शादी हो रहा था तो किस तरीके से इनके नंदे कर रही थी, हैं? कोई भाई यहाँ पर इनकी नंदे ये झूठ बोली कि ढोलक भैया का जो अलमीरा, पलंग सब का तो इन लोग खुद दी हैं। यहाँ पर ये सब खुद दी हैं इनकी ननदे, जो चिट्टू और वंदना। और वहाँ पर ढोलक भैया ने ये पूरा क्लियर कर दिया कि भाई इन लोग ने नहीं दिया, ये सब मैं EMI से खरीदा हूँ, पैसा भर भर कर खरीदा हूँ। तो इन लोग ना झूठे, इन लोग सब पता नहीं क्यों इतने तरीके का झूठ, सफाई आ जाता, बात आ जाती है, ठीक है? जो सच होता है ना निकल के खुद ही सामने आ जाता है।
तो इस तरीके का इनका जो होता है ना दोस्तों। और पूजा में क्यों नहीं गई, कि बुलाया गया नहीं गई, कुछ जरूर मलाल होगा, दुख होगा, जो कि ये सोशल मीडिया पे बताया नहीं जा रहा है। क्योंकि वंदना जब लाइव आई थी, वंदना दीदी इनकी जब लाइव आई थी, उन्होंने कहा कि सारा चीज़ नहीं बता सकती हूँ मैं सोशल मीडिया पे। हैं, आप सारा चीज़ रखा जाता है सोशल मीडिया पे? नहीं, सोशल मीडिया पर छीछा लेकर रखा जाता है। बस वही गाइस, चीज़। मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप लोग फैमिली हो ना, तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। ये सब बातें रखी जाती है, बाकी और कोई बात नहीं रखा जाता है वंदना जी, बाकी बातें गुप्त रखी जाती है। बाकी जो बातें होती है ना, तो गुप्त जब रख रही है ना, तो गुप्त रखिए हर बात को। जब आपको ट्रोलिंग जब किया जाएगा तो लोगों को मत दूसरा कीजिए, सारा दोष आपके मत्थे पड़ा जाएगा, मैंने कि डाल दिया जाएगा कि आप ही सब फसाद के जड़ हो। तो फिर आप मत आओ रोते हुए कि मुझे सब कोई इससे क्यों बोल रहा है। सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा भगवान के सामने रोया जाता है। आप लोग फैमिली हो ना, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, ये बोला जाता है। बस तो और हाँ, मैं दिखावे का प्यार नहीं करती हूँ, मेरा प्यार जो है ना सच्चा। इसलिए तो हमारे जो गांव से मेरे देवर आए थे, हमारे ही घर रहे। बाकी उनकी 2 बहनें थी, उनके घर वो नहीं गए, क्योंकि उन लोग ना मतलबी रिश्ते रखते हैं, मतलब से ही बुलाते हैं, मतलब से ही पूछते हैं। मायके के लोग आए थे दोस्तों, लेकिन ये चिट्टू और वंदना क्या नहीं गए भाई? कितना इन लोग स्तर को गिराए हुए हैं, मतलब मायके के वो भाई ही लगेंगे। हाँ, स्तर, क्योंकि ये है बड़े यूट्यूबर, जो कि यूवी अगर इनके घर चले जाएंगे ना, तो इन लोग का भाई मतलब कि जरूर कुछ मतभेद तो है। आखिरकार इनके मायके के लोग जब आते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं इन लोगों के घर? जरूर कोई बात है, तभी तो इन लोग कहते हैं क्या, प्रिंसी भी आई थी तो इन लोग के घर नहीं इन लोग कहते हैं क्या कि जहाँ पर प्यार मिलेगा, जहाँ पर मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वहीं पर आना चाहिए। और यूवी का भी कहना था कि जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहीं न जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उन लोग मान सम्मान नहीं देती हैं, क्योंकि ना ही बुलाना चाहती हैं। क्योंकि पूनम दीदी 4 दिन के जब घूमने गई थी पूनम दीदी, तो आई थी, तो यही वंदना पूनम दीदी को अपने घर में रहने तक नहीं दी, और इनके जो हस्बैंड है ये भी नहीं रहने दिए, और कहे क्या चले जाओ चिट्टू के यहाँ चले जाओ, ओला बुलाकर एकदम भेज कर ही रहे। और किट्टू के यहाँ भी गई ना, तो 2 दिन के बाद उनके हस्बैंड उनको ट्रेन पे बैठा ही दिए। और यही चिट्टू अपनी ननद को छोड़ने आती है, प्लेटफॉर्म तक जाती है, पर अपनी पूनम दीदी को छोड़ने नहीं जाती। इन लोग का 2 फेस होता है, ठीक है, 2 फेस होता है। जिस इंसान को करना चाहिए उस इंसान को ये लोग नहीं करते हैं। जब ये लोग भी पैसे वाले को ही पूछते हैं। जब पूनम दीदी के बच्चे जब जा रहे थे, तो ये वंदना जो है, ये पूनम दीदी को बच्चे को भीख के जैसे पैसे देती हुई लग रहा कि फेंक रही है पैसे को, ले जाओ, लो छुपा कर। शायद उसमें 50 था कि 20 था, क्या था, दिखा करके भी नहीं, बस देते हुए दिखाई, मोड़ कर नहीं आदमी को पता है कि लो हम दे रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं भाई, इनको मायके के लोग से भी बनाव नहीं है। इनके घर कौन आते हैं? तो यूट्यूबर आते हैं, जगत भैया और जगत भाभी आती हैं, उन्हीं का स्थान है इनके 3 गो जो रूम है ना, 3 BH में एक रूम उनके लिए बुक है, और एक रूम इनके वंदना दीदी के लिए बुक है, बस आकर रहने के लिए। कल इनकी वंदना दीदी लाइव आती हैं FB पे, ठीक है, वहाँ पर ऑडियंस ने ये पूछा कि आपके सास ससुर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये जो वंदना है चिल्लाते हुए क्या बोलती हैं कि भाई कैसे आ जाएंगे सास ससुर, कैसे आ जाएंगे गांव के लोग? हाँ, उन लोग को काम नहीं है क्या? उन लोग के अपने घर काम नहीं, छोड़ छाड़ के चले आए, उनके बच्चे नहीं है, उनके पति नहीं है। आप लोग तो हद क्वेश्चन कर देते हो, हद मतलब कमेंट करते हो भाई, ऐसे कैसे कोई आ जाएगा? मेरा भी काम है, उन लोग का भी काम है। इस तरीके की उनके सास ससुर के छोटे 2-4 बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना है, उनके ससुर को ड्यूटी भेजना, कैसे आ जाएंगे? कमेंट आ रहा था, अब क्या नाम है, कोमल की बेटी का जो नाम है अविका के बर्थडे में क्यों नहीं गई?
तो कैसे जाती, बुलाती तो ना, उन लोग को बुलाएगा तो उन लोग नहीं आए। ठीक है, उनका सवाल था। दोस्तों एफबी पे इस तरीके के ऑडियंस के साथ इतना ऐंठ रही थी ना कि क्या ही बोला जाए, जबकि इन्हीं लोगों का बातों का उन लोग सवाल कर रहे थे। तो फिर आप जब जवाब देने लायक नहीं है तो फिर लाइव क्यों आती है? क्यों आती हैं? लोग इस तरीके के बातें कर रहे थे, बक तू चुप हो जा, तू अब चुप हो जा, इतना बक 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 किए जा रही थी ना ये कि क्या ही बोला जाए। इसी बदतमीजी के कारण कोमल अलग हो गई होगी। देखिए इन लोग लड़ने में तो माहिर हैं ही, ये बात तो है। इन लोग एक भी सवाल का जवाब को नीचा नहीं गिरा। ये ऑडियंस से जब लड़ सकती हैं तो अपनों के साथ ये क्या कर सकती हैं? जो ऑडियंस प्यार दे रहा है, जो ऑडियंस व्यूज दे रहा है, जो ऑडियंस डॉलर दे रहा है, जिस ऑडियंस के कारण इनके घर में रोटी चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, उसी ऑडियंस को ये जब डांट सकती हैं, धुतकार सकती हैं, लाइव से भगा सकती हैं, तो फिर ये अपने के साथ ये क्या कर सकती हैं, आप लोग सोच सकते हैं। और वहाँ पर ये सफाई देते हुए मिली कि दोस्तों मेरे हस्बैंड ना कह दिए क्या कि जब मैं पूजा की थी और विसर्जन के लिए सब बता रही थी कि महादेव को ऐसे से विसर्जन किया, मेरे हस्बैंड के मुंह से निकल गया दफन करने वाली बात। भाई क्या हो गया, वो उर्दू वाला शब्द था, बात दोनों बराबर है, उर्दू में बोल दिए वो। बात बराबर आप लोग दिल से पूजा नहीं करते हो, ठीक है, इसलिए महादेव ने उस शब्द को निकलवाया कि ये पाखंडी ढोंगी है, ये ढोंग करता है ये लोग दोनों। ये बात बराबर नहीं होता है। दफन करने वाली बातें आपको ये पता होना चाहिए कि दफन किसको कहा जाता है। दफन निर्जीव, जो इसमें जान नहीं होता है ना, उसको दफनाया जाता है, और भगवान की चीजों को ना दफनाया नहीं जाता है, विसर्जन किया जाता है। तो ये यहाँ पर आकर के ये सब मेरे हस्बैंड से गलती हो गया, शब्द निकल गया, गलती नहीं माना, ये प्रूव हो गया है कि आप लोग पाखंडी हो, ढोंगी हो। हाँ, ये ऑन कैमरा दिखाते हो कि हम भक्ति भाव करते हैं और मन में बहुत छल रखते हो। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, देखो भैया हम लोग भी पूजा करते हैं, उस पूजा में नील न रहते, इतना धुन नहीं रहता कि नहीं, लोगों का कमेंट आया कि तुम लोग तो अगरबत्ती भी नहीं दिखाती होगी। तो दुनिया की हर लेडीज ना बिना पूजा किए नहीं रहती है। हर कोई कैमरा ऑन करके नहीं होता है। ये वही लोग करते जो पाखंडी होते हैं, जिनको प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं मैं भी पूजा खिंचाने तक भी नहीं, कोई नहीं इस तरीके। कैसे कोई खिंचाएगा फोटो भाई, कैसे वीडियो कैसे शूट करा लेगा? क्योंकि इन लोग वीडियो ना शूट करे ना तो इन लोग का चले नहीं। ये पूजा में सामग्री कम रहे चलेगा, पर इन लोग का वीडियो बनना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। इसलिए भगवान ही मुंह से निकलवाए और ट्रोल करवाएं कि देखो ये कितना पाखंडी इंसान है, ये शुद्ध व्यक्ति नहीं है। जितना ये शुद्ध ये लोग बनता है ना, ये लोग उतना शुद्ध है नहीं। इस तरीके के लोग हैं भाई। चलिए दोस्तों, सब वो करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।